गिर गया है। सब मुझे मालूम हो गया है, सब मुझे मालूम हो गया है कि तू क्या करने गई थी और क्या करके आई है। तुम्हारे बेशरम क्या ये गुल है सिर्फ इतना बता कि वो लड़का कहां का रहने वाला है और उसका नाम क्या है जिसे तूने वहां पर अपना गुल खिलाया है। वो लड़के का नाम क्या है? मैं नहीं जानती। क्या नाम है उसका? वो तुम लगा पक्का दूर रहो। हराम खोर महाराज इसका नशा चढ़ा हुआ है इसीलिए भड़क रही है। बोल उस लड़के का नाम क्या है? पागल है तू, पागल। इसको सही मैं कह रहा हूं कि उस लड़के का नाम क्या है और वो साला कहां का रहने वाला है? चाचा जी ओ लड़का उदयपुर डॉक्टर विजय मल्होत्रा का बेटा है और वो सेनापति के बेटे से उसका चेहरा मिलता जुलता था। मैं तो भरम में हो गया। मुन्ना इसका मतलब कि वो डॉक्टर विजय का बेटा है क्या? पापा इसकी बातों में मत आइए, ये बहुत दुष्ट है। छोड़वा इस हराम जाति को ले जा और महल के किसी कमरे में बंद कर दे और उस कमरे में 4-4 ताले लगा दे और खाना पीना सब कुछ बंद कर दे। पापा मैं आपकी औलाद हूं। ले जा हराम खोर को कैद खाने में डाल दे, खाना पीना बंद कर दे साली को। ले जा साली को। बेटे कुंवर गौतम, आज मुझे मालूम हुआ कि हराम जादी वहां पर क्या गुल खिलाने गई थी, लेकिन तूने बताया कि वो डॉक्टर विजय का बेटा है। उसी का बेटा है वो। उस हराम जादे के घर चलते हैं। चलिए हाँ उसके घर चलते हैं। उस हराम जादे के बेटे का नामो निशान मिटाते हैं। आओ डॉक्टर विजय के घर चलते हैं।
क्या बताऊं, मेरा बेटा ट्रेनिंग के लिए बता कर गया, लेकिन काफी दिन गुजर गए, अभी तक मेरा बेटा लौट कर वापस नहीं आया। न जाने क्या बात है। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे का आने का इंतजार करता हूँ। डॉक्टर बहुत आराम से बैठा है, क्यों? क्या बात है? कहाँ है तेरा बेटा, कहाँ पर है? मेरा बेटा मुझे नहीं मालूम कहाँ पे है। अभी बताएगा कि तेरा बेटा कहाँ पर है। अभी इसी वक्त बताएगा कि तेरा बेटा कहाँ पर है। तो बता दे डॉक्टर सारा अहवाल, तो बता दे डॉक्टर सारा अहवाल, अब कहाँ है बाजी तुम्हारा। डॉक्टर सारा अहवाल, डॉक्टर सारा अहवाल, कहाँ है बाजी तुम्हारा। मेरी पिता बेटी को गायब किया और उसे न आई शर्म, अब बाजी हरामी हो गया है तेरा वो लाल, और खींच लो तेरे बदन की खाल, हरामखोर, अरे खींच लो तेरे बदन की खाल, अब कहाँ है बाजी तुम्हारा। बोल, ओ हराम ज्यादा तेरा बेटा कहाँ पर है? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मेरा बेटा कहाँ पे है। डॉक्टर अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, वरना जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। बोल, वो हराम ज्यादा तेरा बेटा कहाँ पर है? मैं आपसे सच बता रहा हूँ, मैं अपने बेटे को नहीं जानता हूँ। नहीं बताएगा तो हम तेरे बेटे को बुला करके ला रहे हैं। कुंवर गौतम, उस हराम ज्यादे इसके बेटे का तो हम पता लगा लेंगे ना। आओ इस हराम ज्यादे के बेटे का पता लगाते हैं। इसकी लाश को साले को चील और कौवे खाएंगे। आओ इसके बेटे का पता लगाते हैं। मेरे बाबू भी जी बिस्तर को छोड़कर जमीन पे लेटे हुए। अभी काऊ से ऐसी बात हुई, किस बात में क्रोधित हुए? यार बिस्तर को छोड़कर जमीन पे लेटे हुए पिताजी। आखिर आपकी हालत एक किसने बनाया? आप तो मरे हुए पड़े हैं। मैं सोच रहा था कि मेरे पिताजी जमीन पे लेटे हुए, लेकिन आज मुझे छोड़कर
किसके सहारे जा रहे हैं पिताजी? और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे बिना संसार में कैसे जीवित रहेगा। पिताजी, मेरे भगवान क्या दिन दिखाया, बापू मेरे भगवान क्या दिन दिखाया, मेरे बापों से मुझको छुड़ाया, मेरे भगवान क्या। डॉक्टर की हालत ऐसी किसने बनाया है? किसने इन पर गोली चलाया है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि मेरे पिताजी की हालत किसने बनाया। जब मैं यहाँ पे अपने पिता से मिलने के लिए आया तो जमीन भी पड़े हुए थे। मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ये तुम्हारे कौन है? ये हमारे पिताजी हैं। तुम्हारे पिताजी हैं? बेटा, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। उठाइए अपने बाबूजी की लाश को और इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन करीब आओ, करीब आओ बेटे। नाम क्या है? बोलो, डरो नहीं। लोग मुझे विशाल के नाम जानते हैं। विशाल? और मेरे बापू ने मेरा इलाज कराया तो मुझे सब कुछ याद आ गया कि मेरा नाम अमर था और मेरा हरा भरा परिवार था। मेरी माँ थी, मेरे पिता एक फौजी थे और वो से भी जुदा हो गए। हमारी माँ को मार दिया गया, पिता भी उससे जुदा हो गए और मैं बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे कुछ नहीं पता था। इन्हीं पिताजी ने मुझे बचाया और उन्होंने मेरा नाम बदलकर विशाल रखा और इलाज कराया और आज मुझे सब कुछ होश आ गया। लेकिन आप अमर, आपकी आंखों में आंसू। बेटे, मैं कोई डाकू महिपाल नहीं, मैं भी उसी गंगापुर राज के महाराज गंगा सिंह, इस सेना का सेना नायक सेनापति मांग सिंह हूं। क्या आप बेटे? अमर, सब कुछ याद दिला दिया तूने। मैं फौजी था, लेकिन मंत्री अभय सिंह ने अपने घर को जलवा दिया। तेरी मां उसी आग में जलकर
तेरा आज तक कोई पता न चल सका। मुझे कुछ भी नहीं मालूम। जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो मैं सीधे पीढ़ की तरफ चला गया और अपने आप को डाकू महपाल सिंह के नाम से मशहूर कर दिया। अमर, जरा करीब आओ। तेरे दाहिने हाथ में चक्र सुदर्शन का निशान बना हुआ था। आज वो निशान तेरे दाहिने हाथ में बना हुआ है। बेटे, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन मैंने भी कसम खाया है कि जब तक अभय सिंह तुम्हें मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं पिताजी, आप उसे इजाजत दीजिए। मैं इसी वक्त जा रहा हूं मंत्री अभय सिंह को और उस कमीना गौतम को जीवित नहीं छोड़ूंगा। आप उसे आदेश दीजिए। यही तुम जिद मत करो, आओ हमारे पास आज आराम करो और आज ही रात में अभय सिंह को मैं मिटाऊंगा। तुम परेशान मत हो, जल्दबाजी से काम बिगड़ जाएगा, इसलिए सब लोग हमारे साथ आओ और हाथ देखते मंत्री अभय को। जब तक मिटाऊंगा नहीं तब तक तेरी मरी हुई माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अमर, तुम हमारे साथ आओ। हमारी इकलौती बेटी दिव्या ने बनी बनाई जग पर मिट्टी में मिला दिया। सही है। लेकिन एक बात हमें याद आ रही है। कौन सी बात? याद ये आ रही है कि कुंवर गौतम हमारी बेटी के साथ शादी करने की बात कर रहा था। हाँ। अगर हम कुंवर के साथ अपनी बेटी की शादी रचा देंगे तो ये सारा गंगापुर राज आपके हाथों में हमारे हाथों में आ जाएगा। यहां से आओ और तुम कुंवर गौतम को बुला करके लाओ। अरे चाचा जी नमस्ते। नमस्कार बेटे, नमस्कार। ये बताओ कि अपनी बेटी दिव्या के विषय में क्या सोचा? कुंवर गौतम, हमने बहुत सोच विचार के विचार किया है कि हमारी बेटी ने हमारी जग पर कीचड़ उछाला है। चलो इसी जगह से खेल का अंत किया जाता है। गांव में मातम हो गया है, इसीलिए खेल का अंत किया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।